हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। आज हम क्या जानेंगे? लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, यानी लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि लैंड जो है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, आपका फैलो लैंड हो गया, कल्टिवेटेड लैंड हो गई, बहुत सारी लैंड जो हमारे इसमें यूज़ होते हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड होती है हमारी। तो बहुत सारी लैंड है जो जिसमें हम यूज़ करते हैं इंडिया का। तो हम बेसिकली हम क्या जानते हैं? लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से लैंड को यूज़ किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं जो यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइन। जो लैंड का यूज़ है वो हम दो फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। एक तो हमारा नेचुरल फैक्टर, दूसरा हमारा ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल फैक्टर की बात करें तो वहाँ की टोपोग्राफी यानी फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं वहाँ पे हम, ठीक है, यानी क्लाइमेट, सॉइल टाइप कैसी है, इन सबको देखते हैं। और एज वेल एज हम ह्यूमन फैक्टर को भी देखते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है वहाँ की, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ये सब हमारी आ जाती है यूज ऑफ लैंड में। यानी दो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारा ह्यूमन फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। अब जो हम देखते हैं कि टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हमें जो लैंड यूज डेटा है हमारे पास, जो लैंड यूज डेटा वो सिर्फ कितना है हमारे पास? 93% ऑफ लैंड का। ठीक है, 93% ऑफ लैंड का हमारे पास डेटा है। क्यों? क्योंकि जो लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की हम बात करते हैं, जो लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली। यानी असम को छोड़ के जो भी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है ना, उनके अंदर हम अभी तक अच्छे से केयरफुली ये जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अच्छे से जान नहीं पाए कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास सिर्फ 93% का लैंड का डेटा है। मोर ओवर सम एरिया जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है एक्यूपाइड बाय द, यानी पीओके जो है हमारा एरिया, जिसमें पाकिस्तान ने एक्यूपाई कर रखा है जम्मू कश्मीर को, और चाइना ने जो एरिया को हमारा उसमें ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसलिए हमें वहाँ तक हम सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 93% ऑफ लैंड जो हमारा इंडिया का, उसी का हमारे पास डेटा मिलेगा आपको। तो जो लैंड है अंडर द परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा की, ये जो हमारा डेटा है इसके अंदर आप देखते हो कि पहले अगर हमने देखा 1960 और 61 में, तो यहाँ पे जो पास्चर वाला एरिया है, ठीक है, तो हमारा जो एरिया है ये पर्पल वाला, ये जो पर्पल वाला एरिया ना, ये हमारा पहले 4.7% था, यानी ये कौन सा है? जो परमानेंट पास्चर और जो ग्रेजिंग लैंड है उसका एरिया है। अब ये कितना हो गया? 3.3%, यानी डिक्रीज हो गया ये। तो जो परमानेंट पास्चर वाला लैंड है वो क्या हो गया? डिक्रीज, यानी जो कैटल वगैरह होते हैं उनके लिए जो खाने का, यानी जो वो घास फूस खाने का वो एक एरिया रिजर्व कर देगी, यहाँ पे वही करेंगे, वही काम होगा। ठीक है, तो वो एरिया क्या हो गया? कम हो गया। पहले 4.3 समथिंग था, 3.3 हो गया है। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड। अगर हम करंट फैलो लैंड की बात करते हैं, फैलो लैंड का करंट फैलो मतलब कि एक साल के अंदर अंदर आपने कर लिया, एक साल के अंदर छोड़ दिया उसको, मतलब उस पर आपका एग्रीकल्चर वाला एरिया, उसको एग्रीकल्चर ही करोगे आप बाद में जाके, लेकिन उसको छोड़ दिया एक साल के अंदर। ठीक है, तो वो हो गया हमारा फैलो लैंड होता है वो हमारा, जो मैंने अभी बताया था। या तो पुअर क्वालिटी की वजह से आप छोड़ देते हो उसको, या जो कॉस्ट है कल्टीवेशन की वो ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इस कारण भी होता है। तो है दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। अब जो ये लैंड होती है या एक बार ही होती है, एक बार ही दो बार ही कल्टीवेट होती है 2-3 साल के अंदर। ठीक है, इफ दीज आर इंक्लूडेड नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ एन नेट सोन एरिया इन इंडिया कम टू अबाउट 54%। अगर हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की, नेट सोन एरिया मतलब एक लैंड में सिर्फ एक बार ही कल्टिवेशन किया एक साल के अंदर ही। ठीक है, एक लैंड में एक बार ही कल्टीवेशन किया एक साल के अंदर ही, तो वो हमारा होता है नेट सोन एरिया। तो वो हमारा कितना है? 54% है हमारा। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया जो है वो ग्रेटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करता है, यानी अलग अलग हो सकता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो ये टोटल एरिया जो है इसका 80% है हमारा टोटल एरिया इन पंजाब इन हरियाणा। ठीक है, जो हम किसकी बात कर रहे हैं? नेट सोन एरिया की। तो पंजाब और हरियाणा में 80% है, और लेस देन 10% है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे कितना है? एकदम लेस देन है हमारा
10% कितना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब हमारा जो फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वो हमारा कितना है, और भी क्या हो गया, लोअर देन द डिजायर 33%, जितना होना चाहिए उससे भी क्या है, कम है। इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जब 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी तो ये सब चीज़ों का इंसेंशियल कर दिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी बैलेंस बनाने के लिए हमने इन सबको क्या कर दिया, मेंटेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमने ये नेशनल फॉरेन पॉलिसी लेके आए थे, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज ए वेस्टलैंड। अब जो ये पार्ट है लैंड का उसे हम क्या कह देते हैं, जो कुछ पार्ट होती है हमारी वो हमारी वेस्टलैंड भी होती है। वेस्टलैंड का मतलब ये होता है कि वो लैंड या तो रॉकी होगी या वो कल्टिवेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी, ठीक है। पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में यूज हो जाती है वो। तो वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया जो होते हैं वो हमारे वेस्टलैंड में होते हैं। पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में जैसे कि सेटलमेंट हो गया, रोड, रेलवे, इंडस्ट्रीज, इन सब में ये सारी लैंड यूज हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, और जब हम इस लैंड को यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक यूज कर विदाउट एनी कंजर्वेटिव मेजर्स के बिना, और उसको हम यूज किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड की जो नेचुरल रिसोर्स होता है, लैंड क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स, तो उसकी जो लैंड डिग्रेडेशन का मीन्स जो सॉइल होती है, यानी सॉइल इरोजन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है हमारा, यानी लैंड की जो फर्टिलिटी भी कम हो सकती है, लैंड बंजर भी बन सकती है। इस तरीके से हमारे लैंड डिग्रेडेशन होते हैं, कई तरीके से, कई फैक्टर जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी देखो हमारा ये क्या है, ये हमारा कुछ पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें 1960 का डेटा और यहाँ पे हमारा 2014-15 का डेटा है। इसमें देख रहे हो कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया यानी जो ब्लू वाला एरिया 18.11% ही था हमारा, लेकिन अब 23.3% हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करें, यानी जो बंजर है जहाँ पे कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, वो हमारा ये 12.1% था, जो कि अब कितना हो गया, 5.5% हो गया। अब एक होता है नॉन एग्रीकल्चर एरिया, जिस पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4.9% था, अब कितना हो गया, 8.7% हो गया, यानी बढ़ गया है वो। अगर हम बात करते हैं परमानेंट पास्चर की तो 4.7 था, लेकिन अब कम हो गया, 3.3% हो गया इधर। अब हम बात करते हैं एरिया जो मिसलेनियस ट्रीज होती है, ग्रोव्स, यानी जो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अपने आप ही पेड़ उग जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जंगल जैसा ही दिखता है, मतलब दूर गैप होता है जहाँ पे अपने कई बार खड़े हो जाते हैं या गाड़ी वाड़ी पार्क कर लेते हैं। तो अगर हम उस एरिया की बात करते हैं तो वो कितना है, 1.50% है, 1% हो गया। अब हमारा आता है कल्चरल वेस्टलैंड। कल्चरली वेस्टलैंड मतलब कल्टीवेशन के लिए वो हम अवेलेबल है, कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कल्चरल वेस्टलैंड होता है, जो कि कितना था, 6.23% था, 4% हो गया। फैलो अदर देन द करंट फैलो, यानी कल्टीवेशन ही करेंगे लेकिन हमने इसको ऐसे छोड़ रखा है एक बार लैंड को, तो वो होता हमारा कितना था, ये हमारा था 3.50%, अब कितना हो गया, 3.6% हो गया। करंट फैलो लैंड की बात करते हैं तो हमारी कितना इधर 3.73% है, लेकिन अब कितना 4.9% है। नेट सोन एरिया की बात करें हम तो इधर हमारा कितना नेट सोन एरिया 45% था, और अभी हमारा 45.5%, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये था हमारा डेटा, इसको आप एक बार फिर से देखना, अच्छे से देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।